मैं प्रशांत कुमार स्वाई बलांगीर उड़ीसा से बिलॉन्ग करता हूँ। डबल डायमंड हूँ और डीएक्सन सिस्टम में मैं स्टॉकिस्ट भी हूँ। कि व्हाई डीएक्सन इज़ रियल एमएलएम कंपनी, क्यों डीएक्सन एक रियल मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, उसका ऊपर में कुछ अ, चर्चा रखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं। दुनिया अभी इस दौर में है कि जहाँ हर दूसरे व्यक्ति को आप पूछेंगे तो वो बोलते हैं सेकंड पर एवरी सेकंड पर्सन ही और शी इज़ इन एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। कोई भी ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग का साथ वो जुड़े हुए हैं। किसी को भी, कोई गाँव चले जाइए, कोई शहर चले जाइए, कोई मेट्रो चले जाइए, एवरी दूसरे आदमी या तीसरे आदमी को आप जब पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ज जुड़ा हुआ हूँ। कोई कोई ना कोई मार्केटिंग में कर रहा हूँ। क्योंकि ये 21वाँ सदी का सबसे बेहतरीन बिज़नेस माना जाता है। और द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी का जो सबसे बेहतरीन बिज़नेस है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और जो 8th वंडर बोला जाता है इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। आप लोग सभी को के बारे में बहुत सारे मीटिंग हमारे लीडर जो बड़े-बड़े लीडर हैं, जो बड़े-बड़े हस्तियाँ हैं, वो लोग बोले हुए हैं ऑलरेडी इसका बारे में बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे वीडियोज़ आप सभी को पता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये एक रिस्क फ्री बिज़नेस है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत हेवी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। कोई रिस्क भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसको अगर सही तौर पे किया जाए, सही ढंग से किया जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते इतना आपका सोच से बहुत ऊपर आपको इनकम मिल सकता है। आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, आपको मनी फ्रीडम मिल सकता है, आपको लीगासी मिल सकता है। आप लोग बहुत सारे सभी को एक्सपीरियंस है, जैसे अभी हमारे बीच अभी केके अग्रवाल सर नहीं रहे, लेकिन उन वरुण जी को का बेटे को अभी ये लीगासी जो वो बना के गए, उस सेम स्टेटस अभी मिल सकता है। या तो उनका जो भी नॉमिनी है, वरुण जी है या जो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है, उनको वही सेम स्टेटस के साथ सेम इनकम उनका घर को फ्लो होगा। क्योंकि ओडिशा में ऐसे ऑलरेडी हो चुका है। हमारे बीच मिस्टर एसके बिसई अभी नहीं रहे। लेकिन उनका बेटा प्रकाश चंद्र बिसई, अभी वो ट्रिपल डायमंड स्टेज में है। उस टाइम जब उनका पापा गुज़र गए, प्रकाश बिसोई जी का पापा जब गुज़र गए, वो डबल डायमंड स्टेज में थे। 40-50 हज़ार, 60 हज़ार इनकम उनको आता था और वो 50-60 हज़ार इनकम में थे। अभी उनका पापा गुज़रने के बाद अभी उनको इनकम 1,09,000 रुपए लास्ट मंथ आया है। वो उनका बोनस स्टेटमेंट वो दिखा रहे थे कि उनको 1,09,000 रुपए आया है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक लीगल सी इनकम जो देके जाता है। एक्सन एक ऐसा मतलब कंपनी है जो अभी जैसे हमारे मेरे जो ग्रेट अपलाइन तो एसके बिंदानी जिन्होंने अभी होस्टिंग कर रहे थे, जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस अभी इस मीटिंग में कराया। मिस्टर एसके बिंदानी जी अभी बता रहे थे कि ज़िंदगी का साथ भी, ज़िंदगी का बाद भी। तो ये जो लीगेसी जो इनकम है, ये इनकम अभी हम हमें आ रहा है, हम नहीं रहे तब भी हमारे फैमिली को आएगा। इसीलिए डीएक्सन एक रियल एमएलएम कंपनी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो बोला जाता है, तो एक नेटवर्क कंपनी जितना है उनसे उनमें से एक कंपनी है डीएक्सन, तो रियल कंपनी। इस रियलिटी इस कंपनी के बारे में अभी अ, 1 महीना पहले हम लोग गए थे सब सिद्दीपेट फैक्ट्री। सिद्दीपेट फैक्ट्री में हम जितना अ, फेस ऑफ डीएक्सन का जितना क्वालीफाई किए थे, जो फेस ऑफ डीएक्सन क्वालीफाई किए थे, उनका मीटिंग था और उस जो स्टॉकिस्ट है, वो स्टॉकिस्ट सब जो क्वालीफाई किए थे, वो लोग गए थे। तो वहाँ पर जो था सिद्दीपेट फैक्ट्री में, स्टॉकिस्ट में जितना स्टॉकिस्ट हमारा क्वालीफाई किए थे, सब स्टॉकिस्ट सब गए थे, बिहार का भी आए थे, ओडिशा का भी गए थे, 2-3 बैच में ट्रीट कराया। हाँ, एक चीज़ मैं देखा कि उस कंपनी डीएक्सन कंपनी जो है, अपना खुद का फैक्ट्री जहाँ प्रोडक्शन होता है, हमें इसका पहले से हम लोग मलेशिया ऑलरेडी उनका मतलब डीएक्सन का फैक्ट्री देखे हुए हैं। जितना बड़ा फैक्ट्री मलेशिया में था, उससे 3 गुना बड़ा अभी सिद्दीपेट हैदराबाद में इंडिया में बन चुका है ऑलरेडी। और 2009 को भी हम लोग अ, देखे थे पांडिचेरी में उसका उसका जो फैक्ट्री है, वो देखे थे। ढेंकानाल उड़ीसा में उसका एक फार्म लैंड है, जहाँ पर वो गैनोडर्मा कल्टीवेशन करता है। तो डीएक्सन का जो रियल
फैक्ट्री जो है, वो सब फैक्ट्री को हम लोग देखने के बाद एक चीज़ मेरे मन में आया कि डीएक्सन जैसा कंपनी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी दोस्त हैं हमारे, बहुत सारे अलग-अलग कंपनी में हैं। हमारे रिलेटिव सब भी अलग-अलग कंपनी में है और उन लोग से जब मेरा वार्तालाप होता है, जब बात होता है, तो एक क्वेश्चन आता है, मन में एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन को मैं रखता हूँ हमेशा कि आप लोग कभी आपका फैक्ट्री देखें, कहाँ पर बनता है? आपको कभी कंपनी ने लिया है, विज़िट करा है? वो लोग बोलते हैं, "नहीं, हम लोग तो नहीं ज़रूरत नहीं है, कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है" बोलते हैं। मैं बोला, "ठीक है, बड़ी कंपनी है, आप लोग अच्छे प्रोडक्ट है हमारा, उसमें हमारा कोई मतलब सहमति है। आपका कंपनी अच्छा है, आपका लोग अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आप लोग आपका फैक्ट्री देखें, जहाँ पर बनता है, वहाँ कभी कंपनी विज़िट करा है?" बोलते, "नहीं।" आज तक 20 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग को। 20 साल में इतने सारे लीडर्स को हम लोग मुलाकात हुए हैं, बहुत सारी कंपनी का लीडर को मुलाकात हुए। लेकिन कोई डीएक्सन को छोड़ के कोई दूसरा कंपनी आज तक उसका फैक्ट्री नहीं विज़िट करा है। और सबसे मज़े की बात ये है कि मैं तो वही मार्केटिंग में मेरा करियर टोटल है। मैं फार्मा इंडस्ट्री में मैं 20-22 साल काम किया हूँ। जो 22-24 साल में काम किया फार्मा इंडस्ट्री में, कभी भी हमारा कंपनी हमें फैक्ट्री नहीं दिखाया। कभी मतलब इतना अच्छे पोस्ट में थे, इतना अच्छे काम कर रहे थे, हमेशा अचीवर हुआ करते थे उस कंपनी का। जो बोलते कि कंपनी का सबसे जो लाडला बेटा जो बोलते हैं, तो हमें बोला जाता था कि बहुत अच्छा कंपनी में काम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी थे। लेकिन कभी हम लोग कभी मन में ये भी क्वेश्चन नहीं आया और कभी हमें हमारा कंपनी, हमारे बॉस लोग भी कभी जो हमारा हायर अथॉरिटी थे, उन्होंने कभी देखे नहीं और हम भी कभी देखे नहीं। उस फैक्ट्री क्या कहा जहाँ पर वो मेडिसिन बनता था क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग मेडिसिन ही बेचते थे। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन बेचते थे, वहाँ पर जो जहाँ पर वो फैक्ट्री में बनता है, कौन-सा फैक्ट्री, कहाँ पर फैक्ट्री, कैसे बनता है, क्या करता है कंपनी, कुछ भी पता नहीं। खाली हम लोग बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत अच्छा दवाई है बोल के हम लोग डॉक्टर सबको कन्विंस कराते थे। हमारा टीम उस काम में लग जाता था और हम लोग बेचते थे, प्रोडक्ट खाली बेचते थे। लेकिन डीएक्सन में वो चीज़ मैं देखा कि डीएक्सन एक रियल कंपनी है। और डीएक्सन का फैक्ट्री एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री है, जो मालेशिया में हम लोग देखें 2009 में मैं मालेशिया 9/9/2009 तो 9 मतलब सितंबर 9 को 2009 साल में हम लोग गए थे। उसके बाद फिर 2018 को गए थे। फिर उसके बाद अभी 2000 अभी 23 को अभी जा रहे हैं। वैसे मालेशिया फैक्ट्री हम लोग विज़िट किए और जितना बार भी विज़िट किए, इतना बार हमें कॉन्फिडेंस आया कि इतना हाई टेक्नोलॉजी, इतना अच्छे प्रोडक्ट्स जहाँ पर बनता है, वो प्रोडक्ट भी कैसे बनता है, कैसे करके हमारे पास आता है, सब कुछ हमें मालूम हो। लोग पूछते हैं कि इतना अच्छे कंपनी में जिस कंपनी फार्मा इंडस्ट्री में जिस कंपनी में था, उस कंपनी को ऑलमोस्ट 90 साल का कंपनी है, बहुत पुराना जाने-मानी कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज में हम जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छा पोज़ीशन में थे, अचीवर्स भी थे, हमेशा करते थे, हमेशा इंसेंटिव मिलता था। इतना अच्छा नौकरी, इतना अच्छा जॉब को क्यों छोड़ा मैं? हर कोई क्वेश्चन पूछता है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि डीएक्सन जैसा कंपनी नहीं है। डीएक्सन जैसा उस कंपनी नहीं है। डीएक्सन जैसा रियल कंपनी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएक्सन को हम लोग खुद अपना आँख से देखे हैं। डीएक्सन का जो सीईओ है मिस्टर अ, डॉक्टर दातुक अ, लिमशोजिन जो हमारे प्यारे मैनेजिंग डायरेक्टर बोले, आप उनको सीईओ बोले, तो प्रेसिडेंट बोले, जो भी है उनका पोस्ट, उन्होंने कंपनी फाउंडर है, आप बोल सकते हैं। तो वो जो फाउंडर है वो डिक्सन का, उनको हम लोग खुद आँख से देखें, उनसे बात किए, उनसे हाथ मिलाए, उनके साथ खाना खाए, उनके साथ डांस भी किए, उनका साथ सेलिब्रेशन भी किए। कंपनी का सीईओ को जानते हैं, कंपनी का फैक्ट्री को जानते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट को जानते हैं, खुद उसका स्टॉकिस्ट है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मतलब कंपनी का प्रोडक्ट में क्वालिटी में कभी आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं कंपनी। कभी उसका प्रोडक्ट में कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव दिया नहीं और सबसे बेहतरीन चीज़ है कंपनी का जो बिज़नेस प्लान है, एक बेहतरीन बिज़नेस प्लान और सबसे दुनिया में देखा जाए तो जितना नेटवर्क मार्केटिंग है, वो सबसे ही अलग, निराला का खुद का एक पहचान है रिएक्शन का, खुद का एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस प्लान है, शायद किसी कंपनी का होगा, शायद।
आज तक मैं जितने कंपनी का बिज़नेस प्लान देखा हूँ, जो टॉप 10 कंपनी का मैं देखा हूँ, जो वर्ल्ड का जो टॉप 10 कंपनी है, उनका जो बिज़नेस प्लान देखा हूँ, डीएक्सन जैसा नहीं है। डीएक्सन कंपनी जैसा हो ही नहीं सकता, सेकंड कंपनी कोई वर्ल्ड में नहीं हो सकता, ऐसा कंपनी है डीएक्सन का सीईओ जैसा कोई सीईओ हो नहीं सकता, डीएक्सन का फाउंडर जैसा कोई फाउंडर हो ही नहीं सकता, डीएक्सन का मैनेजमेंट के साथ कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता, डीएक्सन का प्रोडक्ट का जैसा कोई दूसरा दुनिया में प्रोडक्ट नहीं हो सकता, डीएक्सन का आईओसी प्लान जैसा प्लान दुनिया में सेकंड कंपनी किसी का नहीं हो सकता, डीएक्सन का अवार्ड एंड रिवार्ड जितना मिला है कंपनी को, वैसा कंपनी कोई दूसरा नहीं है, इतना रिवार्ड एंड अवार्ड पाने वाला कंपनी। डीएक्सन का जैसा वन वर्ल्ड वन मार्केट कंपनी हो ही नहीं सकता। डीएक्सन का जैसा वन ड्रैगन कंपनी हो ही नहीं सकता, जो अपना खुद का प्रोडक्ट 97% प्रोडक्ट खुद बनाता है। अब सोचिए 97% प्रोडक्ट उसका खुद का फैक्ट्री में बनता है। सबसे बेहतरीन चीज़ वही है। डीएक्सन का जैसे मेंबर्स कभी हो ही नहीं सकते। आप लोग प्यारे आप लोग जितना प्यारे हैं, उतना प्यारे कोई डीएक्सन लीडर जैसे डीएक्सन का लीडर का जैसे लीडर कोई दूसरी कंपनी में नहीं हो सकते। टॉप टू बॉटम जो भी आप क्राउन एम्बेसडर से प्रोफेसर केएन बसुपुलेया जैसे मेंटर नहीं हो सकते, जो विश्व गुरु है। तो हमें गर्व है उस कंपनी में काम करते हुए, उस मेंटर के साथ काम करते हुए, उस लीडर्स जितना है, डीएक्सन का जो प्यारे लीडर्स है, बहुत बेहतरीन लीडर है, बिहार के है, झारखंड के है, यूपी के है, महाराष्ट्र के है, केरला की है, बहुत सारे लीडर्स है, इतना नाम बोलूँ, इतना प्यारे लीडर्स है, इतने अच्छे लीडर्स है कि जभी भी जब जब कभी भी एनटीएसआई, टीएसआई जहाँ पर भी प्रोग्राम होता है, जहाँ पर भी एनिवर्सरी जहाँ पर भी किसी को हम लोग मुलाकात होते हैं, तो दिल मतलब खुशी से झूम उठता है। जैसे कि अपना खुद का फैमिली का कोई भाई है या बहन है, ऐसे लीडर्स हैं। क्योंकि ऐसे अनुशासन कोई कंपनी में नहीं है। ऐसे मेंटर भी कोई कंपनी में आरबीसी जैसे स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम कोई कंपनी में है नहीं। इतना बेहतरीन का एजुकेशन सिस्टम है। मैं दिल से सलाम करता हूँ सिस्टम को, क्योंकि आरबीसी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर मिलियनेयरीज़ एक दिल वाला मिलियनेयरीज़ क्रिएट किया जाता है। मतलब दिल होता है सभी के पास। ऐसा नहीं कि जैसे अ, एक ह्यूमैनिटी रहता है। इनह्यूमन काम कोई भी नहीं करते। ह्यूमैनिटी के साथ एक अच्छे बेहतरीन लीडर कैसे मतलब बनते हैं, वो डीएक्सन का आरबीसी सिस्टम का फैक्ट्री से ही जो आरबीसियन है, वही लोग बन पाते हैं। तो आरबीसी का साथ जो है, जो प्रोफ़ेसर का साथ है, प्रोफ़ेसर का आशीर्वाद जिनका ऊपर है, वो उनका अंदर एक अच्छे ह्यूमन भी है और ह्यूमैनिटी उनका अंदर है। कोई भी इनह्यूमन काम नहीं करते हैं। के साथ उस सेवा के साथ, इस सेवा के मनोभाव के साथ एक अच्छे लीडर्स होते हैं जो जितना सीनियर्स है, उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, आप जितने जूनियर्स है, उन्हें भी गले लग जाते हैं, ऐसे लीडर्स। केके अग्रवाल जैसे लीडर थे, प्रोफेसर जैसे बुजुर्ग लीडर हैं, डॉक्टर रंजन जैसा भी लीडर है, तो इतना पोलाइट, इतने सारे नॉलेज उनको है, इतने सारी डिग्रियाँ हैं, इतने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, 3-3 राष्ट्रपति के कार्डियोलॉजिस्ट थे वो। फिर भी कुछ भी घमंड नहीं। आप कभी भी किसी का कोई प्रॉब्लम में आप तकलीफ में हैं, तो अगर व्हाट्सएप कर देते हैं, इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं। मैं बहुत बार देखा, मैं बहुत बार व्हाट्सएप किया हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इमीडिएटली विथिन 5 टू 10 मिनट्स के अंदर उनका रिप्लाई आ जाता है। कितना पोलाइट है। फ़ोन कॉल कर रहे तो बहुत प्यार से बात करते हैं। प्रोफेसर सर कितने भी बिज़ी में रहे, कभी भी फ़ोन करते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट बात करते हैं। इतना बिज़ी शेड्यूल में रहते हैं, फिर भी बात करते हैं, फिर भी गाइड करते हैं। क्या वो पैसे के लिए करते हैं? हम लोग से जो बात करते हैं प्रोफेसर वो पैसे के लिए करते हैं? नहीं। एक ह्यूमैनिटी है, उनका अंदर एक ह्यूमैनिटी है, वो ह्यूमैनिटी को मैं देखा हूँ। क्योंकि 2019 को जब फ्रीडम डे हुआ, उस फ्रीडम डे का मैं कुछ सीन मेरे को अभी भी याद आते हैं। उनको एक मतलब स्टोन में पीड़ित थे, उन्होंने स्टोन था उनको, तो आरजीएल का एक हाई डोज़ उन्होंने लिए। वो ऑपरेशन करने वाले थे लेकिन फ्रीडम डे पास में थे तो मतलब दिसंबर 20 तारीख को शायद वो गए थे डॉक्टर के पास और 27 को यहाँ पर प्रोग्राम था, तो 22 या 23 को आना था, इसलिए वो ऑपरेट नहीं किए, आगे। लेकिन आरजीएल का डोसेज़ हाई ले लिए। उसके बाद वो स्टोन भी उनका मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से निकलने वाला था और निकला। तो आगे रास्ते में पूरा रुक गया, वहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा था। हम लोग डॉक्टर को ढूँढ रहे थे। ये दिसंबर 2019 दिसंबर का महीना 25 तारीख को क्रिसमस का दिन था और उस दिन छुट्टी था, तो कोई डॉक्टर्स भी नहीं थे, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे। तो
इतना पेनफुल कंडीशन में वो आए थे। उसके बाद रात को 2 बजे करीब एक फ़ोन निकला, उसके बाद उनका पेशाब चालू हुआ, नॉर्मल हुए, कंडीशन हुए, उसके बाद भी वो डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर जाएँगे तो एडमिशन कर देंगे। उस डर से वो नहीं गए और बोले कि और 1 दिन के बाद ही हमारा प्रोग्राम है, चलो लेट अस कंसंट्रेट ऑन फ्रीडम डे। वो होते हैं लीडर, इतना बलिदान आप सोच भी नहीं सकते, आप हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते इतना बलिदान दिए हैं, वो आरबीसी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। तो इतने अच्छे लीडर हमें मिले हैं, इतना अच्छे सिस्टम मिले हैं, इतने अच्छे कंपनी है, इतने अच्छे सीईओ है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, इतने अच्छे बिज़नेस प्लान है, इतने अच्छे आयुषी का जो नंबर 1 प्लानिंग है। सब कुछ हमारे पास है। ऐसा कि अभी हम गर्व से कह सकते हैं कि डीएक्सन इंडिया वर्ल्ड का हब होने जा रहा है। तो डॉक्टर लिम्सोजिन उन्हें तो मतलब जितना भी बोले हम कम हो जाएगा उनके लिए। उनका उनका 2000 साल में वो जो वीडियो आज भी आप देखेंगे, जो बोले थे 2010 को क्या होने वाला है, 2020 को क्या होने वाला है, 2025 को क्या होने वाला है, एवरीथिंग सब कुछ अगर पुराना वीडियो आप देखेंगे उनका यूट्यूब से, सब कुछ वो जो बताया वही-वही हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, 2019 को आए थे, उड़ीसा आए थे हमारा भुवनेश्वर में उस फ्रीडम डे हम लोग सेलिब्रेट किए थे और 19 को वो एक ही पहला सेंटेंस उनका था, "डीएक्सन इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ डीएक्सन" और वो सच हो गया। 2023 को अभी हम लोग देख रहे हैं कि डीएक्सन इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ डीएक्सन क्योंकि सबसे वर्ल्ड का बेहतरीन फैक्ट्री इंडिया में है, सबसे बड़ा फैक्ट्री इंडिया में है, उसके साथ और 6 फैक्ट्री भी है। 6-6 फैक्ट्री किए हैं हमारे लिए और डीएक्सन का वो फैक्ट्री जो है, वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जो प्रोडक्ट का बारे में वो 2019 को बोले उनका वीडियो अगर यूट्यूब से आप निकालेंगे, भुवनेश्वर का फ्रीडम डे का, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्होंने बोले थे कि हम लोग मोर देन 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बोल के इसीलिए हम लोग सिद्दीपेट फैक्ट्री बना रहे हैं और अभी सुनने में आ रहा है कि मोर देन 500 अभी 400 का नंबर 500 में आ गया। 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी लेके आ रहा है कंपनी। अभी जैसे प्रोडक्ट सीरीज़ आ रहे हैं, आप लोग को अभी समझ में आ रहा होगा कि कितना जल्द ही जल्द हम लोग मोर देन 500 प्रोडक्ट में पहुँच जाएँगे। बीच में जो मीटिंग हुआ था, आईएमडी मिस्टर रफीक सर ने बताए थे कि आप जो भी प्रोडक्ट सोचोगे, वो प्रोडक्ट अभी डीएक्सन के पास होने वाला है। आप खाली सोचो क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट डीएक्सन के पास होगा। तो ऐसे बेहतरीन कंपनी के साथ आप है और सीईओ हमारा जो है दातो डॉक्टर लिम्सोजिन, उनका बारे में क्या बोलूँ मैं? वो एक ही वर्ल्ड का एक ही सीईओ है, जो कोई भी जनरल मीटिंग में बैठ जाते हैं चेयर लेके और पूछते हैं, "पूछो जो क्वेश्चन है आपका पूछो।" ऐसा सेकंड कोई सीईओ आप कभी वर्ल्ड में कोई भी सीईओ आप नहीं देखेंगे कि भरी महफ़िल में मीटिंग चल रहा है और क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं और जो भी क्वेश्चन है आप पूछो, उसका आंसर मैं देता हूँ और देते हैं। वो है रियल लीडर बिकॉज़ वो हमेशा एक ही सेंटेंस बोलते हैं, "वी नेवर फॉलो पीपल" हम लोगों को कभी फॉलो नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हमेशा उनका सेंटेंस में, "वी नेवर फॉलो पीपल बिकॉज़ वी आर लीडर्स" हम लीडर हैं, इसीलिए कभी हम लोग किसी को फॉलो नहीं करते। रिएक्शन कभी किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी जो वर्ल्ड का टॉप 10 कंपनी है, वो लोग भी रिएक्शन को आज का डेट में फॉलो करते हैं। रिएक्शन बिज़नेस प्लान को फॉलो करते हैं, मार्केटिंग प्लान को फॉलो करते हैं, रिएक्शन का प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, रिएक्शन का कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ऐसे कंपनी है रिएक्शन जो कि रियल एमएलएम कंपनी। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा कंपनी कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने दो सन 2019 में जब फ्रीडम डे का अरेंजमेंट में मैं रहा, लग गया 19 दिसंबर को फ्रीडम डे भुवनेश्वर में होने वाला था। उसका संपूर्ण दायित्व जब प्रोफ़ेसर मेरे को दिए, मेरे कंधे पर दिए, तो अक्टूबर 30 तारीख को मैं कंपनी को रिज़ाइन किया। मेरी जो कंपनी जो 1996 से मैं 2019 तक कंटिन्यूअसली उस कंपनी में काम किया, इतना साल काम किया, इतना साल फार्मा इंडस्ट्री में मैं था। इतने साल कोई एक कंपनी में देने के बाद मैं विदा लिया, अपना फार्मा करियर से विदा लिया। क्योंकि उस दिन मुझे मालूम हो गया कि रियल एमएलएम कंपनी क्या होता है। उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस था, गर्व आज भी मैं गर्व करता हूँ कि मैं डीएक्सन का साथ हूँ और एक ही प्लेटफ़ॉर्म में कंटिन्यूअसली 2007 से आज तक काम कर रहा हूँ।
बहुत सारे लीडर को आप देखे होंगे 2000 साल सन 2000 से जब इंडिया से जब एंट्री हुआ, उस दिन से आज तक बहुत सारे लीडर्स भी है और बहुत अच्छे इनकम लेवल पे है, बहुत अच्छे स्टेबल इनकम में है। डीएक्सन कंपनी एक ऐसा कंपनी है, जो जिसके कारण मैंने इतने साल जो काम किए, तो 23 साल 10 महीना करीब 11 मतलब 24 साल आस-पास 24 इयर्स का जो कंपनी 24 साल का कंपनी को करियर को मैं छोड़ के फार्मा करियर को छोड़ के हमेशा के लिए फार्मा इंडस्ट्री से उस मार्केटिंग कंपनी से मतलब मार्केटिंग जो डेप्यूटी रीजनल मैनेजर था, उस कंपनी से मैं हमेशा के लिए विदा लिया और वो इंडस्ट्री से भी विदा लिया। वो सिक इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था। हमेशा डॉक्टर के पास जाया करता था। डॉक्टर का साथ अ, हमेशा बैठना, उठना, उनको मोटिवेट करना, हमारा प्रोडक्ट लिखने के लिए, पेशेंट को लिखने के लिए, उस सिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा बोला 2019 अक्टूबर 30 तारीख। क्यों? क्योंकि डिएक्सन जैसा रियल कंपनी का साथ छोड़कर वहाँ रहना, मुझे नहीं रहना नहीं चाहिए। वो मुझे समझ में उस दिन आ गया। उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया। उस दिन मैं डिसाइड किया कि अब बस, के बाद और आगे नहीं। क्योंकि खुद का एक फ्रीडम मिल जाए। हम अपने उस टाइम जब उस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वो उस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, मेरे लिए नहीं। मैं सिर्फ़ अपना परिवार को चलाने के लिए मेरे को कुछ जॉब चाहिए था, मुझे अर्निंग चाहिए था। उस काम करूँगा तो मुझे पैसा आएगा, उतना मुझे समझ में था। लेकिन हम अपने घर के लिए अपने खुद का एक एम्पायर नहीं खड़ा कर रहे थे, हम खड़ा कर रहे थे उस कंपनी का ब्रांड को खड़ा कर रहे थे। जो आज भी इतने साल में छोड़ने के बाद भी, आज भी बिकता है, लाखों करोड़ों में बिकता है आज भी वो ब्रांड। वो ब्रांड को जब खड़ा किए, हमारा कुछ नहीं। उस दिन मुझे समझ में आया कि रिएक्शन में मैं क्यों ना काम करूँ, खुद के लिए काम करूँ, खुद का एक एम्पायर खड़ा करूँ, खुद का एक नेटवर्क खड़ा करूँ। क्योंकि आपका नेटवर्थ क्या है, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आपका नेटवर्क जितना है, आपका नेटवर्थ उतना है। योर नेटवर्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर नेटवर्थ। योर नेट वर्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क कितना है, उतना आपका नेटवर्थ है। तो खुद का क्यों ना नेटवर्क बनाया बनाया जाए और खुद का नेटवर्थ क्यों ना बढ़ाया जाए। उस सोच उस दिन काम कर गया और उस दिन मैं डिसाइड किया और हमेशा के लिए वो बंधन से मुक्त हुआ। क्योंकि कभी भी अगर हम आबद्ध मतलब हो जाते हैं, कभी अगर खुद को एक कन्फाइंड कर लेते हैं, एक कोई बंधन में आप हम लोग को खुद को बाँध लेते हैं, तो उसके बाद और ग्रोथ नहीं होता है। तो डीएक्शन एक ऐसा आसमान है, जहाँ पर आप जितना दूर तक चाहे उड़ सकते हैं, जितना जो चाहे वो कर सकते हैं। लीगल से इनकम आप आपका फैमिली को देके जा सकते हैं। आप एक अच्छे एक अच्छे जीवन, एक अच्छे ज़िंदगी अपना परिवार को दे सकते हैं। और टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है, उसके साथ हेल्थ फ्रीडम भी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि हेल्थ का इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का इंडस्ट्री में हम लोग काम उसके साथ इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और आगे चलकर, जो कि आपको गर्व होगा उस प्रोडक्ट का ऊपर में बात करने टाइम मार्केट में। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये सॉरी, रिएक्शन में आप जो प्रोडक्ट को लेके डिक्शन कंपनी आ रहा है, आगे चल के जो प्रोडक्ट आने वाला है, उस प्रोडक्ट को लेके आपको गर्व होगा। सबसे बेहतरीन बात ये है कि रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो यूनिक है। हमेशा अपना वो सेगमेंट वो यूनिक रहता है। कंपनी ने पेस्ट लाया, पेस्ट में वो सबसे यूनिक है। टूथपेस्ट जैसे लाया, टूथपेस्ट में यूनिक है। ज्ञानोजी टूथपेस्ट इज़ यूनिक टूथपेस्ट। उसका सेकंड कोई कंपनी ब्रांड इंडिया में नहीं है, जो ज्ञानडर्मा को लेके इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए। रिएक्शन का ब्रश को बनाया, ऐसे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ब्रश कोई भी कंपनी एमएलएम कंपनी ऐसा ब्रश नहीं लाया। रिएक्शन जो कॉफ़ी लाया, टू इन वन कॉफ़ी, उससे ब्लैक कॉफ़ी किसी के पास नहीं है, जो कैनाडा मिक्स है। कोई एमएलएम कंपनी के पास नहीं है। जो थ्री इन वन कॉफ़ी लाया, उसका टेस्ट और इतना अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट कोई भी कंपनी के पास नहीं है। जो कर्टिसिप कॉफ़ी लाया, उस किसका किसी के पास नहीं है। जो कुछ भी लाता है रिएक्शन, हमेशा टीटी क्रीम भी लाता है, तो खुद का ब्रांड है। फेस वॉश भी लाता है, एलोवेरा का लाता है। जो कुछ भी ब्रांड आप कभी भी बात करेंगे, आपको गर्व होता है हमेशा। जितना बार भी आप उसको बेचने जाएँगे, जितना बार भी उसको यूज़ करने जाएँगे, हमेशा यूज़ करने टाइम आपको एक बेहतरीन महसूस जैसे होगा, बेहतरीन प्रोडक्ट आप यूज़ करें, जैसे आपको एहसास होगा, बेचने के टाइम भी आपको एहसास होगा कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आप सामने वाले को दें। इसीलिए गर्व करता हूँ मैं, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, तो कभी हमारा सर झुकने नहीं दिया रिएक्शन।
इसलिए मैं बोलता हूँ डीएक्सएन इज़ व्हाई डीएक्सएन इज़ रियल एमएलएम कंपनी क्योंकि डीएक्सएन एक रियल एमएलएम इसलिए बोला जाता है, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूटर को कभी झुकना नहीं पड़ता है, कभी झूठ बोलना नहीं पड़ता है, कभी चीटिंग करना नहीं पड़ता है। डीएक्सएन इटसेल्फ एक कंपनी का जितने भी एमएलएम कंपनी है, वो सबसे बेहतरीन कंपनी है। इसीलिए डीएक्सएन का कोई भी प्रोडक्ट हो, डीएक्सएन का बिज़नेस प्लान हो, डीएक्सएन का जो आईओसी जो आया है, आप कोई भी प्रोडक्ट का बारे में बोलिए, बिज़नेस प्लान का बारे में बोलिए, कंपनी का सीईओ का बारे में बोलिए, कंपनी का सिस्टम, आरबी सिस्टम का बारे में बोलिए, आरबी सिस्टम का लीडर्स का बारे में बोलिए, यूट्यूब चैनल का बारे में बोलिए, एजुकेशन सिस्टम का बारे में बोलिए, कभी भी आपका सर झुकने नहीं देगा इस डीएक्सएन कंपनी। इसीलिए डीएक्सएन इज़ द रियल एमएलएम कंपनी। ऐसा एमएलएम कंपनी, ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वर्ल्ड में सेकंड कंपनी आज तक मैंने नहीं देखा। आज तक 15 साल में 2007 से लेके 2023 तक 16 साल में, इस 16 साल का अंदर कभी सेकंड कंपनी मेरे सामने नहीं आया, कभी सेकंड अपॉर्च्युनिटी मेरे को नहीं मिला कि दूसरा कोई कंपनी का लीडर आके मेरे सामने बात बोले और हमें उस कंपनी का ऊपर लोभ आ जाए या मोह आ जाए, कभी नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर आया है, जिससे बात किए हैं, उन्होंने वो सामने वाले जब जो किसी के साथ बात किए, उन्होंने हमेशा डीएक्सएन को ही प्यार कर लिया। अब हमेशा मान मान के जाते हैं, नहीं डीएक्सएन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डीएक्सएन का लीडर्स बहुत अच्छा है, डीएक्सएन का मतलब प्राइस ज़्यादा है, ऐसे बोलते हैं, प्राइस ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन डीएक्सएन का प्रोडक्ट का क्वालिटी जैसा क्वालिटी कोई वो दूसरे एमएलएम लीडर्स अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट को सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट का नज़र में देखते हैं, मतलब आँख अगर उनका आँख में आप देख लेंगे कोई भी डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे कोई कंपनी का लीडर्स का आँख में अगर आँख मिलाकर देख लेंगे, तो आँख झुक जाता है उनका। इसीलिए क्योंकि डीएक्सन का ऊपर में कभी नेगेटिव कमेंट्स आज तक किसी दिन कोई भी बंदा मार्केट में नहीं सुना। डीएक्सन का प्रोडक्ट को लेके, डीएक्सन का लीडर्स को लेके, डीएक्सन का एजुकेशन सिस्टम को लेके, डीएक्सन का सीईओ को बारे में लेके, डीएक्सन का आर-एन-डी को लेके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को लेके, डीएक्सन का फैक्ट्री को लेके, कभी कोई बंदा जोर आवाज़ से कोई दूसरे कंपनी का बंदा, कोई दूसरे कंपनी का लीडर कभी डीएक्सन को बोल नहीं सकता, डीएक्सन एक खराब कंपनी, डीएक्सन एक अच्छे नहीं है, डीएक्सन कोई एक फ्रॉड कंपनी कभी कोई बोल नहीं सकता। ये गर्व है हमें, ये गर्व है हमें कि ऐसे कंपनी में हम हैं, हम लोग सभी हैं, तो ऐसा कंपनी में है, जिस कंपनी की आज हमारे जैसे केयर कर रहा है, जाने के बाद भी हम लोग देखते हैं, हमारा केयर करता है। बहुत सारे लीडर्स जो चले गए, जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, लेकिन उनका फैमिली जिस टाइम वो लीडर हुआ करते थे और काम करते थे, जिस टाइम वो जैसा काम करते थे, जितना पैसा उनको आ रहा था, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसा उनका फैमिली को अभी आता है। लोग वो आँख से देख रहे हैं। तो ऐसे हमारा भी होगा, हम लोग बस सिर्फ रिएक्शन का हमारा खुद का नेटवर्क बनाएँ। हर दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग एक प्रोस्पेक्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करें, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खुद का नेटवर्क बनेगा, उतना नेटवर्क हमारा बढ़ेगा। ये सीक्रेसी है, नहीं तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेसी है, वो डिक्शन पे भी लागू होता है। जितना ज़्यादा हम लोग जॉइनिंग कराएँ, उतना औसत आपका उतना बढ़ जाता है सक्सेस। जितना ज़्यादा आप फ़ोकस करें, कंज्यूमर बनाएँ, उतने अच्छे आपका पीवी बढ़ जाता है और उतने अच्छे आपके बोनस आ जाते हैं। डिएक्शन में जो लीगेसी इनकम आ रहे हैं, जितने भी लीगेसी आ रहे हैं, जितने भी लीडर नहीं रहे, जितना आ रहा है उनको, वो कोई भी फैमिली को आप स्टेज पर बुला के बात कर लीजिए, आप बहुत सारे लीडर को सुने होंगे कि उनका हस्बैंड या उनका पापा, उनका जो भी है, इलेक्शन में आए थे, इलेक्शन उनको एक दे के चले गए, जिनके लिए वो हमेशा आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं उनका, जिन्होंने इलेक्शन शुरू दिल से बोलते हैं, रो लेते हैं, आँख से आँख नमी हो जाता है और दिल से दुआ करते हैं आत्मा के लिए जो जिन्होंने इलेक्शन शुरुआत किया। आप सोच सोच सकते हैं कि इलेक्शन आपका नेक्स्ट जनरेशन कैसे लीगेसी इनकम देके तो फ्रेंड्स, आज का इस मीटिंग के माध्यम से मैं सभी को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर सक्सेस होने के लिए बीच में कंपनी सेटअप हुआ, प्रोडक्ट में कुछ कमियाँ आए। एक स्टोरी मेरे को याद आ रहा है, एक बार गौतम बुद्ध का स्टोरी सभी को पता होगा। एक बार गौतम बुद्ध जी ने उनको उनका कुछ शिष्यों को लेके वो जा रहे थे, एक जंगल क्रॉस कर रहे थे, तो उनको थोड़ा प्यास लगा, एक पेड़ का नीचे वो बैठ गए और बोले एक शिष्य को, "पास में झरना है, वहाँ से जाके तुम थोड़ा पीने का पानी ले आओ।" जब वो झरने के पास वो जाके पहुँचे, देखे कुछ लोग वहाँ पर नहा रहे। एक बैलगाड़ी घुस के उधर से जा रहा है।
झरना को क्रॉस कर रहा है। तो पूरा कीचड़ हो गया, पानी पूरा कीचड़ हो गया। तो देखे और सोचे कि गौतम बुद्ध जी को मैं ऐसा कीचड़ वाला पानी कैसे पिला सकता हूँ बोल के, तो फिर आगे रिटर्न आगे और फिर गौतम बुद्ध उनका कुछ शिष्यों के साथ ब बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो उनको बोले कि गुरुजी वो पानी तो गंदा है, वो पूरा मतलब कीचड़ भरा पानी है वो और एक बैलगाड़ी जा रहा था, वो कीचड़ हो गया, उधर नहा रहे लोग पानी और झरना का पानी अच्छा नहीं है पीने के। तो गौतम बुद्ध ने बोले, "ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ" बोल के। फिर उनका प्रवचन चला। फिर 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद फिर बोले, "जाओ, जाके देखो, वो पानी थोड़ा लेके आओ, बहुत ज़ोर से प्यास लगा है" बोल के। तो जब वो गए, तो शिष्य वहाँ पर जाके जैसे पहुँचे और देखे, आजू-बाजू पानी पूरा स्थिर है, कोई नहीं नहा रहा है और ऊपर से जो पानी आ रहा है, पानी चल के जा रहा है, लेकिन जो तालाब जैसा हो गया, जहाँ पर पानी स्टॉक था, वहाँ पर पूरा काँच जैसे साफ पानी है। तो फिर वो पानी को लेके आए, गौतम बुद्ध देखे कि पानी बहुत साफ है, साफ-सुथरा है। तो हँस के उसको उनका शिष्य बोले कि थोड़ा-सा 1 घंटा हम इंतज़ार कर लिए, तो पानी का जो कीचड़ जो था, वो बैठ गया नीचे, ऊपर पानी साफ पानी आ गया। तो इससे क्या सीख मिलता है कि जब भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो थोड़ा-सा धीरज रख के उस समय को पार होना है। वो होने के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट का जो भी कंप्लेन हुआ करता था, उस टाइम को हम लोग सभी लीडर ने उसको समय दिए। हम लोग कंपनी का नया नया सेटअप को अभी बेहतरीन प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है। सब कुछ क्वालिटी सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा है। बेहतरीन चीज़ अभी आने वाला है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपना नेटवर्क में कोई लीडर चले गया, कोई लीडर टूट गया, कहीं पर हमारा लीडर ने कहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो गया नेटवर्क में, तो वहाँ पर लीडर का काम एक ही है, थोड़ा समय दें अपना नेटवर्क को, अपना लीडर्स को। कुछ समय स्थिर हो जाए, ऑटोमैटिकली वो समय चले जाएगा, तो आप भी आप घबराइए मत उस टाइम और समय चले जाएगा तो ऑटोमैटिक आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अभी बिहार का डीएक्शन आरबी सिस्टम एक मतलब जो एक बेहतरीन लीडर सिलेबस है। अभी कुछ समय हमें देना है, कंसंट्रेट करना है। उनको तो रिप्लेसमेंट हम लोग नहीं कर सकते, उनका जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन बहुत अच्छे लीडर्स उभर के आ जाएँगे और उनका जो मेहनत कभी पानी में नहीं जाएगा। केके गौरल जी का मेहनत कभी भी पानी में नहीं जाएगा और डेफ़िनेटली बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं बिहार के। शायद वर्ल्ड में भी बिहार नंबर 1 हो, ये ईश्वर करें और जितने भी लीडर हैं सभी को ईश्वर सही दिशा दिखाए, सही निर्णय ले लोग और हर कोई डायरेक्शन आरबीसी का मिलियनेयर्स बने, हर कोई स्वास्थ्यवान बने, हर कोई डिसिप्लिन बने, एक अच्छे इंसान बने, यही हमारे दुआ है और डायरेक्शन का जो मतलब समय समय पर हमें जाना है। एक एक समय था जिस समय में डायरेक्शन का बहुत सारे प्रॉब्लम था 2015 को, अभी उस प्रॉब्लम नहीं है, वो समय चले गया और वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सब कोई जीत सकते हैं, ऐसा नहीं कि जीत नहीं सकते, सब कोई जीत सकते हैं। बस शर्त ये है कि हम लोग खुद क्या करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी दुःख की बात, विडंबना की बात मनुष्य में ये है कि जितना काम नहीं करते, उसका फल हम लोग आशा करते हैं। इसीलिए हमें दुःख होते हैं। हम लोग रिएक्शन में जितना काम नहीं करते हैं, रिएक्शन को छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में जो-जो घर में भी हम जो काम नहीं करते, कोई पढ़ाई नहीं करता और मार्क्स अच्छा अच्छा आ जाए और भगवान के पास नारियल लेके जाके पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम का पहला दिन, "हे भगवान मुझे पास करा दे, कि मुझे 90% मार्क्स दिला दे।" ऐसे नहीं होता है। जो बच्चा शुरू से तैयारी में है, दिन में 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ रहा है, जानबूझ के पढ़ रहा है और वो टीवी नहीं देख रहा है, उसको 90% मार्क आना ही आना है। और जो बच्चा जानबूझ के टीवी देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो बच्चे कितना भी नारियल फोड़ ले, उनको भगवान का कृपा, माँ की कृपा कभी नहीं आएगा और कभी भी वो मार्क्स नहीं ला सकते। फिर बाद में बोलते हैं भगवान को दोष देते हैं। खुद पढ़ाई नहीं किए, साल भर टीवी देखे, गेम खेले, मोबाइल खेले, बाहर में खेले, बाज़ार में घूमे, साल भर पढ़ाई नहीं करके एग्ज़ाम का 2 दिन पहले भगवान के पास चले जाते हैं, मंदिर में नारियल फोड़ते हैं, मुझे 90% भगवान दिला दो इस बार, अगले बार से मैं ज़रूर पढ़ूँगा, ऐसे शर्त रखते हैं और होता नहीं है वो, वही फेल होते हैं या तो 30% 35% मार्क रख के पास करते हैं और उसके बाद आके भगवान को निंदा करते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान तुमने मेरी बात नहीं रखा और मुझे फेल करा दिया कि मुझे कम मार्क में पास कराया। तो हर कोई बोलते हैं भगवान नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं कि हाँ, भगवान नहीं है। क्योंकि वो जो शर्त रखे, जो जो डिमांड रखे, वो डिमांड एक्चुअली उनका फुलफिल नहीं हुआ, इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं। तो लोगों का
काम है, जो नॉर्मल लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं, वो ऐसे सोचते रहेंगे। काम नहीं करके ज़्यादा का आशा करते, ज़्यादा फल मिल जाए उतना आशा करते। उतना अगर हम लोग हर कोई ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग को जितना हम लोग काम करेंगे क्योंकि हम लोग जितना काम करेंगे, उससे ज़्यादा रिएक्शन रिज़ल्ट देता है, ये मुझे पता है। एक घर में 2 भाई थे, एक का उम्र 6 साल और एक का उम्र 10 साल। तो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंडशिप भी थे, दोनों दोनों को बहुत प्यार करते थे। एक बार एक गाँव से घूमते-घूमते वो जंगल में चले गए और जंगल जाने के बाद जंगल में देखे एक बहुत अच्छा फूल था, वो फूल तोड़ते-तोड़ते एक कुआँ था, एक कुआँ में गिर गए। बड़ा भाई गिर गया। छोटा भाई का उम्र 6 साल, बड़ा भाई का उम्र 10 साल। वो गिर गया, उसके बाद वो चिल्लाया नीचे से, "मैं गिर गया, मेरे को तैरने आता, मेरे को निकाल छोटू" बोल के बोला। तो छोटा भाई बहुत प्यार करता था, तो वो रो लिया पूरा, "किधर है? कोई है?" तो कुआँ का आस-पास देखा, चिल्लाया कि मेरा भाई को बचाओ, बचाओ। फिर देखा कि कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं है। तो उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, तो पास में देखा कि एक बाल्टीन के पास बाल्टीन बंधा हुआ है एक रस्सी के पास, वो बाल्टीन बंधा हुआ रस्सी को फेंक दिया इमीडिएटली और उसको निकालने का कोशिश किया और वो बड़ा भाई वो बाल्टीन को पकड़ लिया, रस्सी को खींचा छोटा भाई और खींच-खींच के थोड़ा-थोड़ा खींच-खींच के वो कुआँ से निकल लिया और कुआँ से निकलने दोनों भाई फिर गाँव गए, गाँव में सबको बोले कि मेरा छोटा भाई मेरे को निकाला। छोटा भाई बोला मैं भी निकाला। लेकिन उनका बात कोई भी यकीन नहीं किया, गाँव में कोई भी यकीन नहीं किया। जितने भी बुजुर्ग थे वो बोले इतना छोटा बच्चा कैसे करके एक बड़ा इतना बड़ा 10 साल का बच्चा को कैसे निकाल सकता है? तो को इनको इनको दोनों भाई को ताज्जुब लगा क्यों बिलीव नहीं कर रहे, क्यों यकीन नहीं कर रहे? हम तो खुद करके आए हैं, ऐसे बोलते। तो उस गाँव का एक टीचर थे, एक गुरु थे, जो पढ़ाते थे बच्चे सबको। उन्होंने जाते-जाते उनको सुना तो उनको बिलीव आया और लोग बोले कि ये दोनों बच्चे सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो गाँव का लोग पूछे, "गुरुजी आप कैसे बोल रहे हैं कि ये सच बोल रहे हैं? इतना छोटा बच्चा वो बाल्टी को खींच सकता है क्या? उसको निकाल सकता है क्या? कैसे आप यकीन के साथ बोल सकते हैं?" वो बोले, "वो 100% सच बोल रहे हैं। दोनों भाई बड़ा भाई गिरा होगा और छोटा भाई उसको निकाला है। ये सच बात। आपको कैसे पता?" वो बोले कि वो छोटा भाई को रोकने के लिए कोई नहीं बोला था क्योंकि उसको कोई नहीं बोला था कि तुम्हारा बड़ा भाई को नहीं निकाल सकता। ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड्स बोलने वाला आदमी वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए वो निकाल पाया। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यह है, आप किसी का मत सुनिए, खुद का सुनिए। अगर किसी का बात सुनेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन नहीं किया जाता है, ऐसे-ऐसे बात बहुत सारे बात अगर सुनेंगे तो रुक जाएँगे, थक जाएँगे, हार जाएँगे। अगर नहीं सुनेंगे किसी का बात, तो छोटा भाई जैसे निकाल पाया उसका बड़ा भाई को, वैसे एग्ज़ैक्टली आप आपका ग्रुप में भी क्राउन एम्बेसडर निकल सकते हैं और खुद भी क्राउन एम्बेसडर कोई आपको रोक नहीं सकता। जब तक आप किसी का बात नहीं सुनेंगे, तब तक आपका जीत है, जब तक आप सुनेंगे, तब आपका हार। तो इसी संदेश का साथ मैं आज यहाँ पर मेरा वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।